नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टाखार। 2 दिन के बाद मैं फिर आया हूँ, लेट ही आया हूँ और कुछ तो शारीरिक आवश्यकता थी जिसके कारण नहीं आ पाया मैं आप लोगों के पास, और कुछ गेस्ट का संकट था। आज मैं राहु का जो मिथुन राशि में गोचर होगा उसकी शुरुआत करना चाहता हूँ, और बीच बीच में मैं ये राशिफल जो बोल रहा हूँ उसको भी बोल दूंगा, लेकिन थोड़ी सी भूमिका वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, कारण कि ये जो मार्च महीना है ये बड़ा कठिन महीना है। मार्च महीना में करीब 13 तारीख के बाद से गुरु भी अशुभ हो जा रहे हैं। 29 डिग्री के आसपास में ढुक जा रहे हैं, गुरु भी अशुभ हो जा रहे हैं। और अंतिम 2 दिन में जो राशि परिवर्तन होगा गुरु का, वो 9 नंबर में चले जा रहे हैं। मार्च महीना में ही 13 तारीख से ये राशि परिवर्तन, ये 29 डिग्री में चले जा रहे हैं, और लगभग फिर 30 तारीख से या 29 तारीख बोलो, 29 तारीख रात 8 बजे से ये चेंज कर जा रहे हैं, 9 में चले जा रहे हैं। तो एक बार अशुभ होंगे 13 तारीख से, 13 तारीख से अशुभ हो जा रहे हैं, फिर राशि परिवर्तन कर दे रहे हैं, ये चले जा रहे हैं वापस 9 नंबर में जो गुरु का घर है। तो गुरु के घर में शनि अशुभ नहीं माने जाते, लेकिन परिवर्तन बहुत हो रहा है मार्च महीने में। देखिए, एक तो 13/3 को परिवर्तन हो रहा है, इसमें गुरु कमजोर हो जा रहे हैं, 29 डिग्री में हो जा रहे हैं गुरु। तो ये असफल है ये, और ये करीब करीब 28 तारीख तक है। 28/3 तक ये गुरु कमजोर है। और 28 के बाद ये गुरु चले जा रहे हैं 9 में, धनु राशि में चले जा रहे हैं, जहां पर शनि पहले से मौजूद है। 9 में ही ज्वाइनिंग, 9 नंबर में शनि है, तो ये गुरु प्लस शनि का योग हो जा रहा है। और शनिवत राहु गुरु चांडाल योग के समान भी स्थिति आ जा सकती है। और सूरज जो चेंज करते हैं, यथावत सूरज चेंज करेंगे अराउंड 14-15। और इसी में 6 तारीख को, 6 या 7/3 को राहु 7 तारीख से राहु चले जा रहे हैं 3 नंबर में, माने मिथुन राशि में। तो मार्च का महीना जो है वो बड़ा उथल पुथल वाला महीना है, बहुत उद्विग्न कर सकता है ये महीना, बहुतों को बहुत परेशान कर सकता है। बड़ी मुसीबत भी आ सकती है और बड़े लाभ भी हो सकते हैं। इसलिए राहु के बारे में थोड़ा बताना जरूरी हो गया है। पहले सप्ताह से ही ढुक जा रहे हैं, 7 तारीख से ही ढुक जा रहे हैं राहु। तो पहले तो ये समझ लें कि राहु है क्या। राहु के बारे में बहुत विस्तार से मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूं। पिछले बार जब राहु चेंज किया था 5
सिंह राशि से कर्क में, उसमें उसका बहुत डिटेल राहु का परिचय वगैरह सब देते हुए बहुत डिटेल बताया था। तो जो लोग देख सकते हैं तो जिनके पास रिकॉर्ड होगा चेक कर लीजिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये राहु है क्या चीज जिससे इतना लोग परेशान हैं। तो अनलेस यू नो राहु, परिचित नहीं है राहु से, तब तक आप उसका उपचार भी नहीं कर सकेंगे। ये सूरज भगवान है। सूरज, इस सूरज भगवान के चारों ओर ये पृथ्वी घूम रही है और इस पृथ्वी के चारों ओर ये चंद्रमा घूम रहा है। यहां पर सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है और इसी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहे हैं। तो एक इमेजिनरी सर्कल, जैसे लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो एक परिक्रमा माने एक सर्कल हो गया। तो इस सूरज की परिक्रमा पृथ्वी कर रहे हैं। सो दिस इज अ पाथ, एक रास्ता है। ये रास्ता है, इस रास्ते से ये पृथ्वी घूम रही है और इसके भी चारों ओर ये चंद्रमा घूम रहा है इस पाथ से। तो कटा यहां पर और यहां पर एक कटान बिंदु हो गई। लेकिन जैसे मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो आपके पैर से कुछ गोल गोल लिखा नहीं जाता है या सर्किल नहीं बन जाता, इमेजिनरी है। ठीक उसी तरह से सूरज के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है, ये राह है, रास्ता है, इमेजिनरी रास्ता है। और चांद जो चलते हैं वो भी इमेजिनरी रास्ता है। तो कटता है एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो ये जो कटा ऊपर वाला, इसको राहु बोलते हैं, इसको राहु बोलते हैं। तो क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इट इज द पाथ ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएटेड बाय अर्थ अराउंड, सर्कलिंग अराउंड सन, एंड अनदर पाथ क्रिएटेड बाय मून सर्कलिंग अराउंड अर्थ। तो ये तीन ग्रहों का खेल है। इससे जो ये यहां पर कटा तो इसको राहु बोलते हैं, ऊपर वाले को। और ठीक 180 डिग्री नीचे जो ये कटा, इसको केतु बोलते हैं। तो कहानी है ना कि राहु का एक नाम था, दूसरा नाम था पहले। उसको जब अमृत चुराने गया, देवताओं के पंक्ति में बैठ गया और अमृत चुरा लिया, तो भगवान को समझ में आई, भगवान विष्णु को, तो उन्होंने इनका सर गर्दन सुदर्शन चक्र से काट दिया। लेकिन अमृत चूंकि खा चुके थे, ये कहानी बोल रहा हूं, अमृत चूंकि खा चुके थे इसलिए वो अमर हो गए। भगवान के सुदर्शन चक्र काटने से 2 टुकड़े जरूर हो गए और दोनों टुकड़े जिंदे ही रह गए। जैसे बरसात के दिन में एक छोटा सा मिट्टी से पतला एक कीड़ा निकलता है, जिसको मछली पकड़ने के भी काम में आता है। लोग मछली पकड़ते हैं उससे, उसको आहार बना करके, लालच दे करके मछली काटने आता है तो कांटा में फंस जाता है। उसको यदि आप 2 टुकड़ा कर दीजिए तो दोनों टुकड़ा जिंदा रहेगा। उसी तरह से राहु भी जिंदा रहे और केतु भी जिंदा रहे। लेकिन ये कोई बॉडी नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई हस्ती नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सिर्फ एक गोल गोल घुमा और ये गोल गोल घुमा, तो ये सर्किल जो ऊपर कटा वो जोन है।
तो होता क्या है, इसके किनारे जितने सितारे होते हैं, जितने तारे होते हैं, ऑल द स्टार्स दे बिकम पॉइजनस, ये विष हो जाते हैं, विष से युक्त हो जाते हैं। तो इसको राहु को विष कह दिया गया। और नीचे वाला जो है वो इसके चारों तरफ जितने सितारे हैं, जितने स्टार्स हैं, जो भी हैं यहां पर, वो सब अमृतमय हो गया। अमृत युक्त। तो अमृत युक्त होने का मतलब है कि वो आदमी मरेगा नहीं। जैसे देवता अमर है, तो ये भी उसी श्रेणी में आ गए। काट तो ये रूप तो बनाए देवता का, उसी पंक्ति में थे, वहीं पर कटे, देवताओं के बीच रहे। ठीक उसी तरह से 7 ग्रह हैं, ये सारे ग्रह 33 करोड़ देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहां पर अमृत पीकर के ये भी गिर गए वहीं पर। तो 7, 2, 9 हो गया। एक टुकड़ा रहा राहु का, दूसरा टुकड़ा हुआ केतु का। तो ये जो 2 टुकड़ा हुआ, 7 + 2 7 + 2 = 9। तो 9 ग्रह हो गए। अब ये बताइए कि राहु तो कोई पिंड नहीं है, आकार नहीं है, आकृति नहीं है। तो यदि राहु किसी को कष्ट दे रहा है तो आप प्रेयर किसको कीजिएगा? होम यू विल प्रे? किनको आप दान दीजिएगा, किनको क्या कीजिएगा? जैसे मान लिया सूरज खराब हो गया तो सूरज भगवान को आप अर्घ दे सकते हैं। चंद्रमा खराब हो गया तो चंद्रमा को भी रात्रि में अर्घ दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ए फॉर्मेट। लेकिन राहु केतु इज नॉन फॉर्मेट बॉडी, इनकी कोई आकृति नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन देवताओं की बात ऋषियों ने राहु केतु को भी भगवान के समान ही नवग्रह देवता के बीच में स्थापित कर दिया। जबकि इसके अंदर में विष है, इसलिए इसको सर्प भी बोलते हैं राहु को। जैसे सांप में विष रहता है, तो राहु में भी विष हो गया। विष होने के बाद भी ये देवता है, नवग्रह देवता के बीच में ये भी एक देवता है। तो इनका कोई स्वरूप नहीं है, इनका कोई आकार नहीं है, इनकी कोई पिंड नहीं है। ये एक बड़ी बात है इनको समझने के लिए। एंड दिस इज जनरेटेड बाय 2 सर्कल्स क्रिएटेड बाय अर्थ एंड मून। पृथ्वी और सूरज के चारों ओर पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। उत्पत्ति हो गई राहु और केतु की। तो हर आदमी के कुंडली में राहु केतु भिन्न भिन्न स्थान में होते हैं, वो मूव करते रहते हैं, बट इट इज ए इमेजिनरी पॉइंट। लेकिन राहु में तो विष है। मान लिया ये राहु आपके कुंडली में 7th हाउस में है, पत्नी के घर में है, तो विष तो हो गया पत्नी के घर में। तो आपके मैरिज हाउस में विष आ गया, और विष है। यू कैनॉट से कि विष को हम मिटा देंगे। मिटाइएगा कैसे? जब उसको पकड़ पाइएगा तभी ना। दिखाई ही नहीं देता है, जो है ही नहीं, अदृश्य है ये। तो जिसके 7th हाउस में राहु आ गया, नंबर कुछ भी हो, आदमी के तो दाम्पत्य सुख में, उस जीवन में तो विष आ गया। तो राहु तो है। और केतु की उत्पत्ति राहु के कटने के बाद हुई, काट दिया। तो मान लिया ये केतु किसी के 7th हाउस में आ गए, पत्नी के घर में आ गए, केतु है वहां पर, राहु लग्न में और केतु आ गए 7th हाउस में। तो केतु तो काटेगा, कटने की उसकी स्थिति है। तो क्या कटेगा? आपका विवाह कटेगा। किसी के 7th हाउस में केतु हो तो पंडितों ने शास्त्रों में लिखा द्विभार्या योग। एक पति कट जाए, हट जाए, मिट जाए, मर जाए,
छोड़ जाए, त्याग कर जाए, तब जाकर फिर दूसरी शादी हो। द्वि भार्या योग, दो शादी, दो पति। तो ये कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ये स्थिति है। और चूंकि केतु को अमृत कहा गया तो केतु को अशुभ ग्रह में गिनती नहीं किया गया। ये शुभ है, इसमें अमृत भर गया, ये देवतामय हो गया, ये मरने वाली चीज नहीं है। तो देवता जब हो गया तो वो मोक्षदायक चीज है। देवताओं से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं मोक्ष पाने के लिए कि भगवान माँ के पेट में फिर दोबारा मत दो, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, माँ दे, हमको फिर से मत दोबारा जन्म दो, इसलिए मोक्ष मांगते हैं। तो ये अमृत पीकर के जो कटा सिर जो है ये मोक्ष देता है। तो राहु केतु इस तरह से अच्छे या बुरे हैं, आप समझ लीजिए। तो इनकी स्थिति के कारण, और ये समझने में बहुत दिनों तक बहुत कष्टप्रद स्थिति में था। तो राहु को छाया ग्रह कहते हैं, जो ग्रह नहीं है, जो ग्रह है वो ग्रह है, जो नहीं है राहु और केतु हैं। तो ऋषियों ने इनको छाया ग्रह की स्थिति बताई। और छाया ग्रह के कारण ये यदि दुख देते हैं तो बहुत दुख देते हैं, सुख देते हैं तो बहुत सुख देते हैं। एक यदि रोग दिया तो शरीर में विष डाल दिया, एक यदि केतु आ गया तो बड़ा एक्सीडेंट कर दिया, काट दिया गला, सिर, पैर, हाथ, मर गया आदमी। यदि केतु सुख देने लगते हैं तो धन धान्य के साथ, आत्मज्ञान के साथ आदमी को इस पीड़ा से मुक्त कर देते हैं, दोबारा जन्म नहीं होता। और राहु यदि अच्छे होते हैं, देने पर आते हैं, तो ये चोरी करके अमृत दे सकते हैं। ये चोरी अमृत भी दे सकते हैं, इसलिए कि चोरी करके ही इन्होंने अमृत खाया था। तो अनायास, बिना प्रयास के, बिना मेहनत के, बिना गणित के आपको ये राहु दे देंगे, जिसको बोलते हैं लॉटरी। तो ये थोड़ी सी बात हमने दोनों ग्रहों के बारे में आपको बताया, राहु और केतु। एक बेसिक बैकग्राउंड जान लीजिए। लेकिन राहु कोई राक्षस है जिसका 2 सिंग है और बड़े बड़े आंख है, जीभ निकले हुए, वो काटने आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक अपर क्रेस्ट में जो कटा, वो अपर सर्किल, जहां पर 2 सर्किल कटे राहु, नीचे 2 पॉइंट जो कटे 180 डिग्री नीचे केतु। आई थिंक दिस इज एनफ टू अंडरस्टैंड एंड realize the meaning of Rahu and Ketu. Rahu is a negative element, Ketu is a positive element. उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऐसा। तो ये राहु कर्क राशि में थे पिछले 18 महीने से। राहु की गति बहुत, शनि की गति सबसे धीमी है, 2.5 साल लेते हैं। 2.5 साल लगता है इनको 30 डिग्री पार करने में। तो ये 18 महीना लेते हैं, 18 मंथ्स लेते हैं 30 डिग्री पास करने में। तो सबसे स्लो हुए शनि सबसे स्लो हुए, और उसके बाद राहु स्लो प्लैनेट हुए। तो इनके नेचर यदि मैं कहूं कि 30 डिग्री में एक 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री में राहु रहेंगे तो यहां से लेके यहां तक बुरे रिजल्ट देंगे, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा कि राहु कोई आकार ही नहीं है, आकृति नहीं है। जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, पानी को जिस बर्तन में डालिए वही आकार लेता है, उसी तरह से राहु की भी कोई आकृति नहीं है। राहु आकाश में एक धुएं के ऐसा छाया हुआ, विष के कारण जो प्रभाव आता है, जैसे बहुत सारे लाइट लीड एलईडी बल्ब लगा देते हैं तो रोशनी का आभास होने लगता है, ठीक उसी तरह से राहु जहां रहते हैं वहां पर
वो धूमिल आकार, धुएं का आकार का प्रकाश छोड़ते हैं, तो आसपास का सारा क्षेत्र धूम्रयुक्त हो जाता है। मतलब आप पूरी देख नहीं सकते हैं कि उस धुएं के उस पार में क्या है। ये तो अनुभव किए होंगे घर में भी, जब हम लोग के जमाने में लकड़ी से खाना बनता था या कोयला जला के बनता था तो धुआं निकलता था, धुआं के उस पार क्या है दिखाई तो साफ नहीं देता था, लेकिन दिखाई देता जरूर था। तो वही स्थिति है राहु की। तो इसमें एक टुकड़ा होता है 3 डिग्री 20 मिनट का, और फिर 13 डिग्री 20 मिनट का, फिर 13 डिग्री 20 मिनट का। इस 30 डिग्री का जो टुकड़ा है ये यूं होता है। तो यहां नक्षत्र कोई हो सकता है, यहां पर कोई दूसरा नक्षत्र हो सकता है, यहां पर कोई तीसरा नक्षत्र हो सकता है। मान लिया एक नक्षत्र ऐसा है जो राहु का मित्र है, तो राहु वहां पर तो नुकसान नहीं करेगा, वहां पर राहु नुकसान नहीं करेगा, शुभ नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, एकदम न्यूट्रल गियर में आ जाएगा। यहां पर मान लिया ये 3 डिग्री का 20 मिनट बढ़िया जोन है तो ये शुभ हो जाएगा, ये सम है तो न्यूट्रल हो जाएगा, ना अच्छा ना बुरा, सामान्य रहेंगे। ये यदि उनके मित्र हैं तो इधर बढ़िया रिजल्ट देगा। तो हमेशा हमको ये जानने की जरूरत होती है कि इस नक्षत्र में क्या है, और राहु पानी के ऐसा रूप धारण करेंगे जिस बर्तन में है। इतना होने के बाद मैं ये बताना चाह रहा हूं कि राहु जो जाएंगे, वापस जाएंगे, ये मिथुन राशि है। तीस डिग्री का ये मिथुन राशि है, और यहां तक 30 डिग्री है, और ये कर्क राशि है, और ये मिथुन है। तो राहु उल्टे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। राहु का जो सर्कुलर पाथ है वो उल्टा है, ऐसा है, लाइक दिस, ही मूव्स लाइक दिस। तो ये जो 4 नंबर जो कर्क राशि था यहां पर, ये जो कर्क राशि का जो 3 डिग्री 20 मिनट का हिस्सा था, ये भी पुनर्वसु नक्षत्र था। यहां पर ये जो नक्षत्र है मिथुन राशि में, ये पुनर्वसु नक्षत्र है ये, और ये 13 डिग्री 20 मिनट का हिस्सा है ये। तो इस पुनर्वसु नक्षत्र में, इस जोन में राहु यहां पर रहेंगे कब तक, ये मुख्य चीज है ये जानने की। तो ये 12/9, ये जो पॉइंट है, ये 12/9/2019 तक, 2019 तक ये राहु उल्टे पांव चलेंगे इस पुनर्वसु नक्षत्र में। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट होता है। तो जब राहु इस जोन में रहेंगे, इस जोन में रहेंगे, तो हमको क्या रिजल्ट देंगे ये जानना जरूरी है। दिस इज व्हाट वी विल लर्न। तो जैसे आपने राहु के बारे में जाना, ठीक उसी तरह से ये पुनर्वसु नक्षत्र क्या है, व्हाट इज दिस स्टार, ये भी जानना जरूरी है कि जब राहु लौट के आएंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, मिथुन राशि में, और ये मिथुन राशि का तीसरा चरण होगा। तीसरा चरण से शुरू होंगे ये, और इत्तेफाक से ये तीसरा नवांश भी होगा।
तो हमको पहले पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में जानना पड़ेगा। व्हाट इज दिस स्टार? तो इस स्टार के पीछे, इस नक्षत्र के पीछे बात ऐसा है कि नक्षत्र शब्द का अर्थ क्या हुआ? न क्षरति इति नक्षत्र, जो नष्ट नहीं होता है, जो समाप्त नहीं होता है, जो खत्म नहीं होता है, उसको नक्षत्र बोलते हैं। तो जो टिमटिमाटे तारे बहुत दूर से जो दिखाई देते हैं वो नक्षत्र होते हैं। समझने के लिए सरल भाषा में मैं बोल रहा हूं। आकाश में एक पथ है गोल, ऐसा एक गोल पथ है, गोल रास्ता है, आकाश की बात बोल रहा हूं। तो यहां जितने तारे दिखाई देते हैं ना, टिम 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 करते हुए तारे सब दिखाई देते हैं, जितने चारों ओर जो भी तारे दिखाई देते हैं, ये सब नक्षत्र कहलाते हैं। ये नष्ट नहीं होते, ये जहां के तहां रह जाते हैं। तो राशियों से भी सूक्ष्म चीज हो गया नक्षत्र। न क्षरति इति नक्षत्र। तो नक्षत्र को पहचानना एस्ट्रोलॉजी का पहला फंडामेंटल चीज है। यू मस्ट नो द नक्षत्र। शुभ ग्रह यदि शुभ नक्षत्र में है और अत्यंत मीठे रिजल्ट देंगे आपको। लेकिन राहु तो विषयुक्त है, सांप है, सर्प है। तो एक तो सांप है जिसको हरा हरा सांप बोलते हैं, भगवान शंकर के जटाओं में भी लिपटे रहते थे। दूसरा, वो सांप कोई नहीं मारता है, भगवान शंकर का ही जटाधारी सर्प को हर हरा सांप भी बोलते हैं। ये इधर उधर घूमता रहता है, उसके थोड़े से रंग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन है तो बिल्कुल। लेकिन ये कभी किसी को नुकसान नहीं करता। हमारे गांव खलिहानों में कहावत थी कि यदि हरा सांप जिस खेत से बार बार गुजरे, 1 2 3 बार गुजरे, या धान के टाल से पुआल से लगे हुए जो हैं उस सब से जो गुजरे, तो बहुत धन होगा। भगवान शंकर की बहुत कृपा है, ये कही जाती थी। तो खैर वो तो कहानी की बात है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि पुनर्वसु नक्षत्र, इसमें 2 शब्द जुड़ा हुआ है, पुनर प्लस वसु। पुनर का मतलब होता है रिपीट। माने बार बार करें, बार बार एक ही काम करें। तो उसको बोलते हैं रिपीट कर रहा है आदमी, एक ही काम बार बार कर रहा है। और वसु माने देवता, अष्ट देवता, 8 वसु माने गए हैं। अष्ट 8 देवता। ये जो अष्टवसु हैं, पुनर्वसु रिपीट करते हैं, बताते हैं। और ये जो वसु हैं, ये पृथ्वी आकाश को नियंत्रित करके चलाते हैं। मैं सरलता के हिसाब से सीधी बात बोल रहा हूं, उसमें गंभीर विषय को पीछे करते हुए सरलता से समझने के लिए कहा कि पुनर्वसु है क्या। तो भगवान और बार बार, तो एक आदमी जो पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, वो बार बार धार्मिक कार्य करेगा, जो देवताओं का काम है वो करेगा, अष्टवसु जैसा काम करेगा। वो दानी होगा, वो महात्मा होगा, वो ज्ञानी होगा, ये दूसरों का उपकार करेगा। ये बहुत ऑस्पिशियस नक्षत्र है। इस नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं, उनके अंदर में ज्ञान है, उनके अंदर में करुणा है, माया है, धर्म है, सात्विकता है। कैसे? यह अष्टवसु के ऐसा, जो पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष को धारण करते हैं और जो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये नक्षत्र शुभ है, पुनर्वसु। पुनर्वसु
को एक ही शब्द में यदि हमको बताना हो तो मैं कहूं कि बार बार धर्म करने से ये आदमी मोक्ष पा सकता है। एक मोक्ष पा सकता है या टारगेट हासिल कर सकता है, टारगेट पाएगा। और देवतुल्य है तो जिसका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, हिज वर्थ रेस्पेक्ट, उस आदमी को जरूर स्नेह प्रेम देना चाहिए, श्रद्धा देनी चाहिए। अब राहु इसमें आके क्या क्या करेंगे वो चीज बात में दूंगा। मैंने आज आपको राहु के नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र, राहु और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बहुत थोड़ा सा परिचय दिया। आगे कल। नमस्कार।